बाकी मैं आशा करता हूँ कि सब इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। मैंने आपको फ़्लाइट के बारे में बता दिया, वीज़ा के बारे में बता दिया, होटल बुकिंग आप कैसे कर सकते हो। अगर आप चाइना में आते हो तो ई सिम कार्ड पहले से खरीद। कितने दिन चाइना में रहने वाले हो? मैंने कहा कि 10 दिन रहूँगा। तो ठीक है, मैं आपको 12 दिन का वीज़ा देता हूँ। सिंगल एंट्री में आप 12 दिन तक रह सकते हो। इस साइट पे ज़्यादा हॉस्टल्स के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। हेलो, गुड इवनिंग गाइस, आप लोग सब कैसे हो? एक नई देश से और एक नया ट्रैवलिंग सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैं अभी कहाँ हूं। मैं अभी चाइना में हूं और चाइना में मैं अभी बीजिंग में हूं। काफ़ी सुंदर सा ये देश है यार। और बीजिंग तो मतलब क्राउडेड है, रशिया की जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ के लोग मतलब बहुत ही नॉर्मल है, साधारण है। उतना हाई फाई जैसा आपको नहीं लगेगा, लेकिन इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी हाई फाई है। बहुत ही अनप्लान्ड ट्रिप है ये, क्योंकि आपको पता है कि मैं काम भी करता हूँ प्लस ट्रैवलिंग करने की कोशिश भी करता हूँ। तो सबसे पहले तो अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है। 90% तो मुझे ये पता था कि मुझे छुट्टी मिलने वाली है नहीं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से प्लानिंग करूँ। एक्चुअली मैं जापान जाने का एक प्लान बनाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो चलो छुट्टी मिल गई और बचे थे मेरे पास 5 दिन प्लानिंग करने के लिए सब कुछ। तो मैंने सोचा कि अब कहाँ पे जा सकते हैं। जापान और साउथ कोरिया के वीज़ा के बारे में मुझे पहले से पता नहीं था। जैसे ही मैंने ऑनलाइन मतलब अपॉइंटमेंट बुक की ना, तो उनके जो स्लॉट्स थे वो नवंबर में थे, तो वो तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया चाइना। अभी चाइना एक ऐसा देश है ना जहाँ पे आना इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही अलग देश है। लेकिन मुझे इसकी जो वीज़ा मिल रही थी ना, बहुत ही इजीली मिल रहा था। जैसे ही मैंने चाइना के बारे में और चाइना की वीज़ा के बारे में सर्च करना शुरू किया, तो मुझे पता चला चाइना की वीज़ा के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर की ज़रूरत नहीं है। और मैं जो भी अपनी फ़्लाइट, अपनी वीज़ा जो भी ली है वो मैंने दुबई से ली है। जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो दुबई में है, इसीलिए मेरे लिए थोड़ा सा ईज़ी हो गया, मैं कहूँगा, दुबई से सब कुछ करना, और जल्दी कर पाया। तो मैंने अपनी फ़्लाइट जो ली वो दुबई से ली। मैंने जो अपनी वीज़ा अप्लाई की वो भी मैंने दुबई से ही की है। तो मैं सबसे पहले आपको अपनी वीज़ा के बारे में बता देता हूँ कि वीज़ा के में मुझे कितने पड़े, इसी वीडियो में बता देता हूँ। और इसी वीडियो से चाइना सीरीज़ की शुरुआत करता हूँ। बस एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा कि नॉर्मल टेम्परेचर जो है अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और मुझे काफ़ी ठंड लग रहा है। और देखो यहाँ पे जितने भी नॉर्मल लोग हैं सभी कोई जैकेट पहने हुए हैं, जबकि ये अक्टूबर का मतलब शुरुआती है, लेकिन यहाँ पे मतलब ठंड पड़ना शुरू हो चुका है। और कल रात को जब मैं आया ना, काफ़ी ठंड हो चुकी थी। यहाँ पे ठंड तो अच्छा खासा पड़ता है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे मतलब बर्फ़ भी गिरती है बीजिंग में, क्योंकि बीजिंग काफ़ी ऊपर की तरफ ही है, राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ अगर आप मैप में देखते हो। तो सबसे पहले मैं फ़्लाइट की बात करता हूँ, वीज़ा की बात इसी वीडियो में कर देता हूँ। फ़्लाइट मैंने दुबई से ली है। फ़्लाइट की जो मेरी टोटल कॉस्ट पड़ी अप एंड डाउन, मतलब रिटर्न टिकट के साथ, वो मुझे पड़ी, आप पकड़ लो 32,000, क्योंकि दुबई में मैंने पे किए 1400 दिरहम। तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो 22,000 और 400 या 8,000, 32,000 रुपये अप एंड डाउन टिकट की पड़ी। थोड़ी सी हो सकती है मुझे एक्सपेंसिव पड़ी, क्योंकि मैं दुबई से बीजिंग आया, और बीजिंग से मैं डायरेक्टली वापस नहीं जाने वाला हूँ। एक्चुअली मैं बीजिंग से शंघाई जाऊँगा और शंघाई से वापस आने वाला हूँ दुबई। तो इसीलिए शायद थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है मेरी टिकट, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है। और अगर वीज़ा की कॉस्ट के बारे में बात करूँ तो मुझे पड़े 320 दिरहम। तो 320 दिरहम को अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो कितने पड़ जाते हैं? 6,500 रुपये की है। चाइनीज़ वीज़ा स्टिकर वीज़ा देती है और थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। मेरी जो चाइनीज़ वीज़ा मुझे मिली, स्टिकर वीज़ा, वो सिंगल एंट्री परमिट 3 मंथ्स वैलिडिटी के साथ, और मैं कितना रह सकता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार चाइना के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है नॉर्मली तो 1 महीने दिया जाता है, लेकिन मुझे 12 दिन का ही दिया गया, क्योंकि मेरा जो प्लान था वो 8-10 दिन का ही था, उससे ज़्यादा तो मैं रहने वाला हूँ नहीं। तो जब मैं वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए गया और काउंटर में अपनी पासपोर्ट दी और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ।
तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप कितने दिन चाइना में रहने वाले हो। मैंने कहा कि 10 दिन रहूँगा। तो ठीक है, मैं आपको 12 दिन का वीज़ा देता हूँ, सिंगल एंट्री में आप 12 दिन तक रह सकते हो 3 मंथ्स वैलिडिटी के साथ। तो ये है कुछ चाइना की वीज़ा के बारे में। अब बात कर लेते हैं वीज़ा के प्रोसेस के लिए मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स मुझे दुबई में डिपॉज़िट करना पड़ा वो है, सबसे पहले तो अपनी रिटर्न फ़्लाइट, होटल बुकिंग। तीसरी चीज़ जो मैंने दी वो थी NOC लेटर फ्रॉम कंपनी की, कंपनी से एक लेटर जिसमें मेंशन किया है मेरी डेजिग्नेशन, मेरी सैलरी और इस ट्रिप का जो खर्च है वो मैं उठा सकता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप इंडिया में अप्लाई करते हो शायद आपको ITR रिटर्न देना पड़ता है, सैलरी स्लिप देना पड़ता है और क्या देना पड़ता है, आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो मैंने जब दुबई से अप्लाई किया तो मुझे बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने नहीं दिया। हालांकि मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करा लिया था, लेकिन मैं देखना चाहता था क्योंकि जब मैं उनके साइट पे गया कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में, तो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे कि मुझे मेंशन नहीं की थी कि मुझे बैंक डॉक्यूमेंट्स देना पड़े। लेकिन फिर भी मैंने प्रिंट कराया था, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं दिया। मैं देखता हूँ मैं क्या बोलती है। तो उन्होंने मुझसे मांगा भी नहीं, क्योंकि जब मैंने वीज़ा के लिए पासपोर्ट डिपॉजिट करने के लिए गया था ना, उन्होंने मेरे हर एक डॉक्यूमेंट को क्रॉस चेक किया। तो उन्होंने मुझे मतलब बैंक स्टेटमेंट मांगा नहीं और मैंने भी दिया नहीं। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स है। 3 दिन के अंदर मेरी वीज़ा मिल गई। थर्सडे को गया था, तो थर्सडे, फ्राइडे और मंडे को उन्होंने, सैटरडे संडे मतलब बंद रहता है, वीकेंड रहता है, तो पब्लिक हॉलीडे रहता है, उसको काउंट आप नहीं कर सकते हो। तो मंडे को उन्होंने मुझे वीज़ा दे दी। उन्होंने कहा कि इस समय में आना और वीज़ा लेके चले जाना, पासपोर्ट में स्टिकर वीज़ा। तो इस तरह से मुझे वीज़ा मिल गई। तो फ़्लाइट की बात कर ली, उसके बाद वीज़ा की बात कर ली। अब तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है होटल बुकिंग। मेरा ये पर्सनल एडवाइस होगा आपको कि नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग होटल बुकिंग के लिए booking.com में जाते हैं। अभी booking.com में अगर आप बीजिंग में रूम बुक करते हो या शंघाई में बुक करते हो या कहीं भी बुक करते हो तो आपको लिमिटेड ऑप्शंस दिखता है। लिमिटेड ऑप्शंस क्यों? क्योंकि वो बाहर की साइट है। trip.com एक साइट है, आपको पता भी होगा, अगर आप नॉर्मली मतलब ट्रैवलिंग करते हो तो आपको इस साइट के बारे में पता ही होगा। टिकट भी आप बुक करा सकते हो इस साइट से। तो trip.com से अगर आप होटल बुकिंग या हॉस्टल बुकिंग कराते हो तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। और उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है क्योंकि trip.com चाइना बेस्ड कंपनी है। तो यहाँ पे इस साइट पे ज़्यादा हॉस्टल्स के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो आप अगर हॉस्टल बुकिंग कराते हो या होटल बुकिंग कराते हो, आप trip.com को बिल्कुल एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब होटल बुकिंग के बाद आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिम कार्ड की। अब मुझे भी पता है और आपको भी पता ही होगा कि चाइना एक ऐसा देश है जो कि जिसका मतलब सब कुछ उन्होंने अपना कर रखा है। जैसे ही आप चाइना में एंट्री लेते हो तो यहाँ पे ना तो गूगल चलता है, ना तो यूट्यूब चलता है, ना तो फेसबुक चलता है। आपको VPN यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल सिम कार्ड ख़रीदते हो तो फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एयरपोर्ट में सिम कार्ड शायद मिलती है या मिलती नहीं है। मैंने एयरपोर्ट से सिम कार्ड नहीं ली है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेंसिव में मिलेगा आपको 2000 रुपये। जितना मुझे रिसर्च, थोड़ा सा जो रिसर्च मैं आने के पहले जल्दी कर पाया था, मुझे लगता है चाइनीज़ सिम कार्ड है वो काफ़ी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। 2000 या 2200 रुपये तक आपको लग जाएंगे। उसके बाद ये भी मैंने सुना है कि एयरपोर्ट से आप नहीं ले सकते हो, आपको सिटी में आके ही लेना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट भी देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप आने के पहले ही सिम कार्ड ले लो। ई सिम कार्ड आप ले सकते हो। trip.com से ही आप ई सिम कार्ड खरीद सकते हो। आपको 10 दिन का ई सिम कार्ड 1 GB पर डे के हिसाब से, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको पड़ेगा 800 साढ़े 800 रुपये। जैसे ही मैं चाइना में लैंड किया, मैं ई सिम कार्ड पहले से ख़रीद लिया था, तो उन्होंने मुझे मेल कर दिया विद QR कोड। जैसे ही मैं चाइना में पहुँचा, मैंने उस QR कोड को स्कैन किया अपने मोबाइल पे और ई सिम कार्ड अपने मोबाइल में एक्टिवेट करवा लिया। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका जो मोबाइल सेट है उसमें ई सिम कार्ड मतलब यूज़ आप कर सकते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर वो नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज मेरा दूसरा दिन है। कल रात को ही मैं आया था। कल फ़्लाइट से उतर के मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। यहाँ पे सिम कार्ड
चलो आपको इंटरनेट मिल गया। अब दूसरा जो बड़ा चैलेंज यहाँ पे है ना, वो ये है कि सब कुछ मेंशन मैप में चाइनीज़ में है। अब गूगल मैप यूज़ नहीं कर सकते, एप्पल मैप के भरोसे आप नहीं रह सकते हो, मतलब बहुत ही फालतू है। और तीसरा चीज़ है बाइडू मैप, जो कि चाइना की मैप है, नेविगेशन मतलब वेबसाइट है या ऐप कह सकते हो, लेकिन उसका भी आप प्रयोग कैसे करोगे बताओ, वो भी फुल चाइनीज़ में है। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, बहुत चैलेंजिंग होने वाली है। तो एयरपोर्ट में जैसे ही उतरा बीजिंग के डैक्सिंग एयरपोर्ट में, डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, वहाँ से मैंने एक ट्रेन ली। ट्रेन मुझे ककाओ स्टेशन तक का, काशियो कुछ ऐसा नाम है, मैं मेंशन कर दूँगा। तो उस स्टेशन तक मुझे डायरेक्ट ट्रेन मिली। फिर ये चैलेंजिंग था ना, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि मुझे कौन सा मतलब मेट्रो पकड़ के किधर जाना है। और अचानक से अगर आप मेट्रो का मैप देखते हो ना, वैसे अभी कल से देख के आप मुझे समझ में आ चुका है कि किस तरह से क्या करना है, वो आदत हो जाती है। लेकिन दूसरे देश में क्या होता है, जैसे रशिया में मैं ट्रैवलिंग कर रहा था ना, तो वहाँ पे इजी था। वहाँ पे क्या था, यांडेक्स था। यांडेक्स मुझे अच्छे से बोल रही थी कि भाई तुम यहाँ से ये मेट्रो पकड़ो, इस स्टेशन में उतरो। इंग्लिश में था सब, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे वो सुविधा तो है नहीं, सब कुछ मैप चाइनीज़ में है। तो मुझे बहुत लोगों से पूछना पड़ा। उसके बाद रात को 7:30 या 8 बजे तक मैं अपने रूम पर पहुँचा। बहुत भूख लगी थी, समझ में नहीं आ रहा अब खाऊं तो कहाँ खाऊं। आसपास में थोड़ी बहुत सुपरमार्केट थी, वहाँ पे गया, थोड़ा सा अपना प्रबंध किया और उसके बाद रेस्ट किया। आज थोड़ा लेट तक ही मतलब सोया रहा। उसके बाद अभी उठ के थोड़ा सा जलपान किया और अभी मैं मेट्रो भी यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि चाइना में आप मेट्रो किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो चलते हैं मेट्रो के तरफ और उसके बाद मैं बताता हूँ मैं अभी कहाँ पे जा रहा हूँ। एक शॉपिंग स्ट्रीट में जा रहा हूँ, जो कि बीजिंग की सबसे बड़ी शॉपिंग स्ट्रीट है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन में मिस आउट हो गया तो आप कमेंट में बोल सकते हो, मैं मेंशन कर दूंगा या रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी हाल फिलहाल और समाचार जो है बीजिंग की कुछ इस तरह से है, नॉर्मली है। देखो यहाँ पे भी दुकानें इस तरह से लगे पड़े हैं, लोग अपने छोटे छोटे दुकानें खोल के हैं। और मैं चाह रहा हूँ अभी अपने मेट्रो स्टेशन की तरफ, जिसे यहाँ पे सबवे कहते हैं। और ये है सबवे की लाइन, ये जो है ना, इसके ऊपर से यहाँ पे मेट्रो चलती है। तो मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। बाकी मैं आशा करता हूँ कि सब इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। मैंने आपको फ़्लाइट के बारे में बता दिया, वीज़ा के बारे में बता दिया, होटल बुकिंग आप कैसे कर सकते हो। अगर आप चाइना में आते हो तो ई सिम कार्ड पहले से ख़रीद लेना, बहुत आसान हो जाएगा लाइफ। नेविगेशन में आपको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, इसी में तो मज़ा है। भाई साहब क्या बोल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है।